नमस्कार दोस्तों, जीके की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के सभी क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, संविधान में राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में माना दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो कि कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 1915 ईस्वी को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। दोस्तों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे उसके बाद 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से राधा मोहन कप का संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? दोस्तों, 1932 ईस्वी को जो पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था उसका सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला, मरकरी का प्रतीक क्या होता है? तो मरकरी का प्रतीक Hg होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी जाती थी? देवनागरी, खरोष्टी, हिंदी, रोमन। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की जो दाएं से बाएं लिपि लिखी जाती थी वो खरोष्टी लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पद किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है? दोस्तों, यदि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को अपना पद त्यागना हो तो वो किसको पत्र लिखकर अपने पद का त्याग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वो अपने पद का त्याग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और दोस्तों 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री को इस नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी, शांति पुरुष, लौह पुरुष, शांति दूत। तो शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। गीता रहस्य, गीतांजलि, फ्रीडम इंडिया, आज़ादी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता रहस्य पुस्तक, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक सूखी बर्फ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों सीएनजी का मुख्य घटक जो कि मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओएमआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क को कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार मानव मस्तिष्क को 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टका किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पिरामिड कहाँ की राष्ट्रीय इमारत है? तो दोस्तों पिरामिड जो कि मिस्र की राष्ट्रीय इमारत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।